बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KR फूड सीक्रेट। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको घर में एप्पल का जैम ऐसा बनाना सिखाऊंगा कि मार्केट का एक तरफ रख ले और जो हम घर में बनाएंगे एक तरफ रख ले, दोनों बराबर होंगे। बल्कि जो हम घर में बनाएंगे वो मार्केट से भी बेहतर होगा और होगा भी दानेदार। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड करनी है और कौन कौन सी खुशबू इसमें डालनी है। वो सब चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी किचन में पड़ी होती हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 पाव सेब। सेब आपने पक्के वाले लेने हैं, कच्चे वाले सेब आपने नहीं लेने। सेब को आपने अच्छे तरीके से धो लेना। धोने के बाद ऊपर वाले जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं। जी तो छिलके मैंने ऊपर से उतार लिए हैं, आप देख सकते हैं। छिलके उतारने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए सेब को पानी में भिगो के रख देना ताकि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। इसके बाद हम सेब को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। जिस तरह से ये मैंने काटे हैं इस तरीके से आपने बारीक बारीक काट लेना। इसको काटने के बाद एक पैन ले लेना। पैन में हम सेब को डालेंगे। 1 कप इसमें हम पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे आपने चूल्हा रखना है और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाना है। तो इसमें हम कोई केमिकल ऐड नहीं करेंगे, कोई फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। जो इसका नेचुरल कलर होता है सेब का वही कलर हम रहने देंगे, क्योंकि जो मार्केट वाले होते हैं वो इसमें फूड कलर ऐड करते हैं और केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो 12 मिनट हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सेब जो अच्छी तरीके से पक चुके हैं। आपने फिर भी देख लेना कि सेब पक चुके हैं। जी तो सेब जो है वो नरम हो चुके हैं। अब हम एक जग ले लेंगे। जग में डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। इस मिक्सचर को दोबारा हम उसी पैन में ऐड कर लेंगे और अब हम चूल्हे को हल्का रखेंगे। चूल्हे को अब हमने हाई नहीं रखना, बिल्कुल हल्का चूल्हे को रखना है। इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मैंने ली है 300 ग्राम। 3 पाव सेब में मैंने 300 ग्राम चीनी ऐड की है। आपने जितनी मिकदार में सेब लेने हैं उसी क्वांटिटी से आपने चीनी इस्तेमाल करनी है। इसमें चीनी ऐड करने के बाद तकरीबन इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें चीनी हमारी मिक्स हो गई है अच्छे तरीके से। अब हम एक टुकड़ा छोटी इलायची का इसमें ऐड करेंगे। छोटी इलायची से इसमें खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है, इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। साथ ही मैंने तकरीबन 5 से 6 दाने लिए थे छोटी इलायची के, उसके जो बीज थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और एक अदर मैंने लिया लीमू। लीमू का मैं जो रस है इसमें ऐड कर दूंगा। लीमू मेरे पास कम थे इसलिए मैंने एक अदर लीमू लिया और साथ में थोड़ी सी टाटरी ऐड करूंगा। अगर लीमू ज़्यादा हो तो आप इसमें तकरीबन 4 से 5 लीमू का जो रस है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कम थे इसलिए मैंने टाटरी के साथ इस्तेमाल किया है। अगर लीमू की मकदार ज़्यादा हो तो आपने टाटरी को इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आप इसमें सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें माइनस करके इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। इस स्टेज पे अक्सर लोग जो है इसमें फूड कलर ऐड करते हैं, लेकिन हमने फूड कलर ऐड नहीं करना। लीमू का रस और टाटरी डालने का मकसद ये है कि हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रखना है। आप 2 से 3 मिनट तक इसको सेव कर सकते हैं। इस स्टेज पे हमने जो इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला था वो निकाल लेंगे। तो साथ ही इसको हम टेस्ट कर लेंगे क्या हमारा जैम जो रेडी हो चुका है। इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपने एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में थोड़ा सा जैम डालेंगे और डालने के बाद आपने प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है। अगर इसमें से पानी नीचे आएगा तो समझ लेना कि जैम हमारा रेडी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं जैम हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है।
اب ہم کوئی برتن لے لیں گے چھوٹا سا. میرے پاس ایک آلریڈی جیم کی جو شیشی تھی وہ پڑی ہوئی تھی, اس میں جیم ڈالوں گا اب. تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جیم ہمارا تیار ہو گیا ہے. دانے دار جیم ہمارا تیار ہوا اور بہت ہی پیاری خوشبو اس میں سے آ رہی ہے. کلر بھی نیچرل, کیمیکل کے بغیر بہت ہی زبردست ہماری ریسپی جو وہ تیار ہو گئی ہے. تو آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی ہے. جی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیے گا جی, ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں, اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں. اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.